तो हम लोग आज सुपर इन्फिनिटी के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछली बार हमने जहाँ पर वीडियो को एंड किया था, हम उसके आगे वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आ जाते हैं टाइम चैम्बर से, और वो बोलते हैं अब हम उन डीमंस को नहीं छोड़ेंगे, अब हम लोग डीमंस को हरा देंगे। तभी पीछे से एक मिस्टीरियस आवाज़ आता है और बोलते हैं अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो डीमंस अपने रैन में वापस चले गए हैं क्योंकि मैंने उन्हें हरा दिया। तो ग्रैंड प्रीस्ट देख के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं माय लॉर्ड आप यहाँ पर कब आ गए? तो बोलते हैं मुझे आए यहाँ पर 15 दिन हो गए। तो और जेनो सामा भी पीछे से आते हैं, बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट जब तुम लोग टाइम चैम्बर के अंदर थे तो लॉर्ड अकुमो यहाँ पर आए थे और उन सभी को डीमंस को हरा दिए। तो अब लॉर्ड अकुमो बोलते हैं अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर लॉर्ड अकुमो चले जाते हैं और ग्रैंड जेनो और सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एंजल्स और वॉरियर्स को अपने अपने यूनिवर्सेस में भेज देते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड में एक आइडिया आता है कि मैंने इतना ज़्यादा ट्रेनिंग किया है और मैं जेनो सामा से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, क्यों ना मैं जेनो सामा को मार कर अपना खुद का नया मल्टीवर्स क्रिएट करूँ। तो विश को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं विश तुम सभी एंजल्स को लेकर मेरे पास चले आओ। विश सभी एंजल्स को कॉल लगाता है और उन्हें बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट बुला रहे हैं। तो सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। तो ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जेनो सामा की जगह न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊँ इस मल्टीवर्स का। तो विश बोलता है मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तो ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जिंदा ही नहीं बच पाओगे। और ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे एक ईवल स्माइल होती है और वो बोलते हैं मैं अभी के अभी मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह कहकर ग्रैंड प्रीस्ट विश को वहीं के वहीं इरेज कर देते हैं। और वह कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब ग्रैंड प्रीस्ट जेनो सामा के पास जाते हैं और बोलते हैं माय लॉर्ड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आपकी जगह न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊँ। तो ये सुनकर जेनो सामा बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाते हैं, बोलते हैं ग्रैंड प्रीस्ट ये तुम क्या बोल रहे हो? तो ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक हाथ में अटैक बनाता है और उनके गार्डियंस को ऊपर थ्रो कर देता है। तो वहीं पर गार्डियंस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण जेनो सामा बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाते हैं, पावर अप करते हैं। तो जब जेनो सामा पावर अप कर रहे होते हैं तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें मार देता है और न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाता है। और वो सभी के सभी एंजल्स को कॉल करता है, बोलता है अपने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मार दो। और ग्रैंड प्रीस्ट खुद यूनिवर्स 7 में जाते हैं और वीएस को मार देते हैं। और इसके बाद जब गोकू को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में चला आता है और बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे फ्रेंड जेनो, मेरे मास्टर विश और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीएस को मार दिया, अब मैं ग्रैंड प्रीस्ट को कभी नहीं छोड़ूंगा। गोकू बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है, बोलता है मैं ग्रैंड प्रीस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जू से ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पर चला जाता है। वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को देखकर बोलता है आओ गोकू क्या हुआ? तब गोकू बोलता है मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता चल गया है। तो ग्रैंड प्रीस्ट हंसने लगता है, बोलता है ओह तुम्हें पता चल गया? तो गोकू बोलता है तुमने विश और सभी लोगों को क्यों मारा? तो ग्रैंड प्रीस्ट बोला मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गोकू पावर अप करने लगता है, बोलता है मतलब तो तुम्हें अब होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें डिफीट करूँगा। और गोकू पावर अप करने लगता है और वो सुपर इन्फिनिटी के फॉर्म में चला जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करता है। वो ग्रैंड प्रीस्ट को एक जोरदार मुक्का मारता है, उससे ग्रैंड प्रीस्ट की बहुत बुरी हालत हो जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। गोकू अपना स्पिरिट बम अटैक बनाता है और ग्रैंड प्रीस्ट को ऊपर शूट कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ग्रैंड प्रीस्ट फिर खड़ा होता है, बोलता है बस क्या तुम इतना ही कर सकते थे? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं भले ही बाहर से दिख रहा हूँ कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो गोकू बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है तुम्हें क्या लगता है
मैं ग्रैंड पीस ऐसे ही हूँ। तो ग्रैंड पीस पावर अप करता है और वो गोकू को बहुत सारे पावरफुल अटैक्स करने लगता है। तभी गोकू भी पावर अप करता है और सुपर सेंट 20,000 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो ग्रैंड पीस पे बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा का अटैक करता है, जिससे ग्रैंड पीस बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर खड़ा होता है, बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं अकेले ही हूँ इस प्लान में। वो तभी हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी एंजल्स भी वहाँ पे चले आते हैं और वो गोकू के ऊपर अटैक करने लगते। तो क्या गोकू सभी के सभी एंजल्स को अकेले हरा पाएगा या गोकू हार जाएगा? इसका पता तो नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए 20 लाइक्स